हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों आज हम आपको क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, जो कि टोटल प्रश्नों की संख्या है दोस्तों वो 308 प्रश्न है। 308 दोस्तों वो प्रश्न है जो कि दोस्तों जीके है। अगर दोस्तों आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे तो ये बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। ये दोस्तों अगर आपको नहीं आते तो इन क्वेश्चनों को बड़े ध्यान से पढ़िए। इन क्वेश्चनों को दोस्तों आपके हर सब्जेक्ट से रखा गया है। तो चलिए इनको शुरू करते हैं, इन क्वेश्चनों को, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उस हिसाब से दोस्तों ये बेसिक क्वेश्चन है और जीके है दोस्तों। तो इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। तो उस बेसिक में इन क्वेश्चन को दोस्तों रेडी किया गया है और ये वीडियो आपके लिए बनाया जा रहा है। अगर वीडियो दोस्तों आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों इसमें से जो पहला प्रश्न दिया गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो आगे इसमें दिया गया है कहाँ हुई थी, वो दोस्तों बोध गया में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि इसमें नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों किसने की थी आर्य समाज की स्थापना? वो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, इसमें से पूछा जा रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो दोस्तों ये कौन सी लिपि? ये गुरुमुखी यानी कि दोस्तों लैंग्वेज है, भाषा है पंजाबी लिपि। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है कि भारत की मुख्य भूमि दक्षिणतम किनारा कौन सा है? तो ये दोस्तों कन्याकुमारी है। फिर नेक्स्ट आता है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो दोस्तों कहाँ पर निकलता है? ये दोस्तों सबसे यानी कि पूर्वी एरिया में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? तो दोस्तों मधुमेह से रिलेटेड जो बीमारी होती है, जिसे हम शुगर भी बोलते हैं, जिस पेशेंट को शुगर की बीमारी होती है, खाना नहीं पच पाता, उसे दोस्तों ये इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? दोस्तों ये असम का है। फिर नेक्स्ट आता है, कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो दोस्तों विटामिन सी, ये आंवले में दोस्तों प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है यानी मिलता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 9th नंबर प्रश्न आता है, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो दोस्तों विलियम बेंटिंक था। पहले दोस्तों भारत में गवर्नर होते थे, फिर इसके बाद गवर्नर जनरल होते दोस्तों विलियम बेंटिंक था। फिर इसके बाद कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये दोस्तों चीन है, आपको पता होना चाहिए। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? दोस्तों सिद्धार्थ था। कभी कभी एग्जामों में पूछता है, कभी क्या हमेशा पूछता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति, तो दोस्तों आपको पता है राष्ट्रपति होता है। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर इसको लीजिएगा, इसमें से हर फील्ड से मैंने आपको क्वेश्चन ऐड किए हैं। अगर दोस्तों अभी नए नए आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या नए एग्जामों की तैयारी कर रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप पढ़ते होंगे तो इन क्वेश्चनों को आपको आना चाहिए, उस हिसाब से है। और दोस्तों अगर आप इससे ज़्यादा लेवल की तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, आप काफ़ी दिन तैयारी करते होगे, तो इसको रिवीजन में लीजिएगा कि ये दोस्तों आपका हमेशा भूलते रहते, तो इनको रिवीजन में लीजिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, रतौंधी विटामिन किस कमी के कारण होता है? तो दोस्तों विटामिन ए के कारण, ये हमेशा एग्जाम में आता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? दोस्तों ये तमिलनाडु का है। गिद्धा और भांगड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों ये पंजाब का है। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों जॉन लोगी बेयर्ड ने किया था। फिर इसके बाद 17 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से रजिया, जी हाँ दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, मछली किसकी सहायता से यानी सांस लेती है? तो दोस्तों अपने यानी कि गिल्स यानी कि गलफड़ों से लेती है। फिर 19 नंबर प्रश्न आता है, 19 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? दोस्तों भगत सिंह ने दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? दोस्तों ये 1919 में दोस्तों अमृतसर में हुआ था। फिर इसके बाद 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कब की थी? ये 1939 में। ये बड़े छोटे सभी एग्जामों में पूछा जाता है। मैंने आपको कहा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं दोस्तों, उस क्वेश्चन की यानी कि उस हिसाब से सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट आता है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय जी को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की थी? दोस्तों भगत सिंह ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया था? दोस्तों मंगल पांडे, जो कि एक सैनिक थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों सरोजनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी, और ये कहाँ की? दोस्तों उत्तर प्रदेश की। 26 नंबर प्रश्न आता है, 26 नंबर में, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो वो दोस्तों संतोष यादव थी, जो कि दोस्तों भारत की थी। फिर नेक्स्ट आता है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? दोस्तों वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था दोस्तों? वो मूल शंकर था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर है दोस्तों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दोस्तों दयानंद सरस्वती जी ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है वास्को डिगामा भारत कब आया दोस्तों? ये 1498 में दोस्तों वास्को डिगामा भारत आया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था दोस्तों? ये पुर्तगाल का रहने वाला था। फिर नेक्स्ट है हवा महल कहाँ स्थित है दोस्तों? ये जयपुर में स्थित है दोस्तों, यानी कि उस समय का साइंटिफिक दोस्तों ये यानी कि किला था, एक तरह से महल था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सिख धर्म का संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो दोस्तों गुरु नानक देव को दोस्तों जो सिख धर्म स्थापित हुआ है वो गुरु नानक देव जी ने इसको स्थापित किया था। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है दोस्तों? बैसाखी। हमेशा बड़े छोटे सभी एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लौह पुरुष के यानी किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से जानते हैं, आप सभी जानते हैं। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो विजय घाट दोस्तों नाम है। लाल बहादुर शास्त्री की जो दिल्ली में एक समाधि है उनकी, तो वो दोस्तों विजय घाट नाम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है महाभारत के रचयिता कौन है दोस्तों? महर्षि वेद व्यास जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न में अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी दोस्तों? ये चाणक्य ने लिखी थी। चाणक्य का नाम ही दोस्तों कौटिल्य है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 41 नंबर प्रश्न आता है। 41 नंबर प्रश्न क्या है? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था दोस्तों? लाल बहादुर शास्त्री ने, सॉरी दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री है। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों, ये दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे दोस्तों, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, याद रखिए ये प्रारूप समिति की बात हो रही है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 44 नंबर प्रश्न आता है रेड क्रॉस यानी कि विश्व में रेड क्रॉस दिवस की किस तारीख को मनाया जाता है दोस्तों? 8 मई को दोस्तों रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश कौन सा देश प्रसिद्ध है दोस्तों? तो जापान में दोस्तों सूर्योदय का देश कहा जाता है क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्य निकलता है, और दोस्तों भारत में अरुणाचल प्रदेश में निकलता है, मैंने अभी आपको पढ़ाया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सभी एग्जामों में पूछा गया है, 8 मार्च को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें से हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 47 नंबर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों गोवा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 48 नंबर प्रश्न आता है ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है दोस्तों? ये केरल का है। फिर 49 नंबर प्रश्न आता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी दोस्तों? ये 1911 में बनी। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये हमेशा पूछता है दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो ये 1911 में बनी। ओणम त्योहार से हमेशा प्रश्न पूछता है, तो याद रखिएगा केरल। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? शुक्र, क्योंकि ये दोस्तों सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है दोस्तों? बाघ है। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। ऐसे ये क्वेश्चन आते नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन आएगा आपको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है दोस्तों? गंगा डॉल्फिन है। हमेशा याद रखिए डॉल्फिन लिखा रहेगा ऑप्शन में, आपको गंगा डॉल्फिन में सिर्फ दोस्तों टिक मारना है। फिर इसके बाद भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा दोस्तों? ये क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, आम है जैसे, आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? बरगद है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 57 नंबर प्रश्न है भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दोस्तों 3 और 2 के अनुपात में, ये हमेशा पूछता है। फिर इसके बाद 59 नंबर है भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों? वंदे मातरम है, ये भी याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट आता है 61 नंबर प्रश्न आता है भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा। फिर इसके बाद महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था दोस्तों? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है दोस्तों? ये शक संवत है। थोड़ी देर में आपके दोस्तों सारे क्वेश्चन में रिवीजन करवा दूंगा, ये बेसिक क्वेश्चन है। राष्ट्रगान की अवधि कितनी होती है दोस्तों? 52 सेकंड होती है। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी दोस्तों? हेनरी बेकरल ने की थी। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है दोस्तों? ये हृदय से है। फिर इसके बाद 67 नंबर प्रश्न आता है मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है दोस्तों? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ये हमारे माथे के बीच में होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है दोस्तों? हीरा, यानी कि हीरा दोस्तों होता है कार्बन का शुद्ध रूप। ऑप्शन में हीरा ना हो तो दोस्तों ग्रेफाइट होगा।
एक्सरे का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? रांटिचन ने किया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? दोस्तों तांबे का जो धातु थी, इसका प्रयोग दोस्तों हमने सबसे पहले प्रयोग किया था। 71 नंबर प्रश्न आता है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसे दिखाई पड़ता है? तो दोस्तों ब्लैक कलर का दिखता है, क्योंकि वहां पर दोस्तों वायुमंडल नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और दोस्तों अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है। फिर दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों गैलीलियो ने किया था। फिर इसके बाद दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? दोस्तों राजघाट नाम है। याद रखिए राजघाट कहाँ पर है? तो दिल्ली है। अब महात्मा गांधी समाधि कहाँ है? तो दोस्तों आपको राजघाट लगाना और दिल्ली बताना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 74 नंबर प्रश्न आता है, भारत में पहली रेल कहाँ पर चली गई थी? दोस्तों बम्बई से वर्तमान मुंबई, जिसे थाने तक चलती, यानी बम्बई से थाने तक चली थी। फिर इसके बाद यानी 75 आता है, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा कहाँ आरंभ की गई? दोस्तों कोलकाता में सबसे पहली बार दोस्तों यहाँ पर मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई थी। भारत में रेल आरंभ किस वर्ष हुआ? तो दोस्तों 1853 में भारत में दोस्तों ये ट्रेन चली। आप अभी को मैंने आपको पढ़ा किस में दोस्तों? ये मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। 1853 में दोस्तों क्या चली थी? दोस्तों रेलवे चली थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है, भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थी? दोस्तों कौन था जो प्रथम थे? दोस्तों यानी कि प्रथम भारतीय यात्री कौन? स्क्वाड्रन लीडर, याद रखिए पूरा नाम आएगा, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा दोस्तों 1984 में। स्क्वाड्रन लीडर का मतलब होता है दोस्तों ये पहले हमारे देश में यानी पायलट थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? दोस्तों श्रीमती सुचेता कृपलानी जी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 79 नंबर प्रश्न आता है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों पंडित यानी कि भगवत दयाल शर्मा जी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? दोस्तों ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना। ये 1945 में हुई थी, याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 81 नंबर प्रश्न आता है, यानी संयुक्त राष्ट्र यानी संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? दोस्तों त्रिगवेली थे। फिर इसके बाद इस समय संयुक्त राष्ट्र महासंघ के कितने यानी देश हैं? तो दोस्तों 193 हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? दोस्तों ये 15 देश सदस्य होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 85 नंबर प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद कितने देश स्थायी थे? दोस्तों 5 देश स्थायी थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों द हेग यानी कि हॉलैंड में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या पूछा जा रहा है इसमें से, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान यानी कि महासचिव कौन है? बान की मून है दोस्तों, बान की मून है, याद रखिएगा। फिर इसके बाद 89 नंबर प्रश्न आता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? दोस्तों 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का 153वां दोस्तों 100 यानी कि 93वां देश कौन बना? दोस्तों तो वो दक्षिणी सूडान था, यानी कि आपसे अंतिम पूछेगा जरूर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस विटामिन की कमी से खून का दोस्तों रुकाव यानी कि बंद नहीं होता? वो दोस्तों विटामिन की अगर आपके अंदर नहीं है दोस्तों, अगर आपकी उंगली या कुछ कट पिट जाता है तो दोस्तों खून का बहाव नहीं बंद होगा, वो बहता रहेगा। फिर नेक्स्ट आता है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया था? दोस्तों अनुच्छेद 343 के तहत दोस्तों हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? दोस्तों अभिनव बिंद्रा थे। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ चुके हैं, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। ओलंपिक खेलों में यानी कि आयोजन कितने वर्ष बाद होता है? दोस्तों हर 4 वर्ष बाद दोस्तों ओलंपिक होता है। सन 2016 में ओलंपिक खेले गए थे दोस्तों रियो डी जेनेरियो में। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों 99 नंबर प्रश्न आता है, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस सबसे प्रसिद्ध? दोस्तों मुर्रा। ये दोस्तों मुर्रा आपने नाम सुना होगा, भैंसों के नाम होते हैं या नस्ल के नाम होते हैं। फिर इसके बाद प्रसिद्ध यानी कि शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित? दोस्तों ये गुड़गांव में स्थित बहुत फेमस मंदिर है। विशाल हरियाणा पार्टी की दोस्तों किसने बनाई थी? दोस्तों यानी राव वीरेंद्र सिंह ने। हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? दोस्तों तो कितने थे? दोस्तों 44,212 किलोमीटर, इसको ऐसे बताया जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? दोस्तों पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन सा? दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है इसमें से पूछा जा रहा है, यानी कि किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? दोस्तों चीन की साथ दोस्तों सबसे ज़्यादा देशों के साथ सीमा लिखती है, और दोस्तों सबसे ज़्यादा फोर्स भी इसी के पास है। बैरोमीटर के गठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? दोस्तों ये तूफान का। फिर इसके बाद भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? दोस्तों थार। आप जानते हैं दोस्तों थार नाम है।
फिर 107 नंबर प्रश्न आता है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है दोस्तों? ये असम में। काजीरंगा राष्ट्रीय जो अभ्यारण्य है ये कहाँ है? ये आसाम में है, याद रखिएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है दोस्तों? ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है दोस्तों, पश्चिम से पूर्व की ओर। फिर उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है दोस्तों? ये शिप्रा नदी के किनारे। निम्न में से कौन सी धातु बिजली में सबसे अधिक है दोस्तों सुचालक? तो चांदी। चांदी में दोस्तों बिजली जो होती है वो बहुत तेज चलती है, यानी कि उसकी जो क्षमता होती है वो दोस्तों बहुत फास्ट वर्किंग हो जाती है। गोबर गैस का मुख्य रूप क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन। आप सभी जानते हैं दोस्तों मीथेन पाया जाता है। पहले गोबर गैस दोस्तों चैम्बर बनाए जाते थे गांव गांव में, ताकि उससे एनर्जी प्राप्त हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये बात किसने कही थी? लोकमान्य तिलक जी ने कही थी। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है दोस्तों? 6 वर्ष के लिए होता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है दोस्तों? देवनागरी लिपि है। फिर 115 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है दोस्तों? दुग्ध मेखला या दोस्तों मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा दोस्तों? उदंत मार्तंड। याद रखिएगा, उदंत मार्तंड ये पूछता है हमेशा। तुलसीदास कृत रामचरित मानस हिंदी भाषा की किस बोली में है दोस्तों लिखी गई है? तो दोस्तों अवधी भाषा में लिखी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है, हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं दोस्तों? उदय भानु हंस कहलाते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 119 नंबर प्रश्न आता है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई दोस्तों? ये एथेंस यूनान यानी कि 1896 में से हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, भारत ने किस खेल के में ओलंपिक खेलों को 8 बार स्वर्ण पदक जीता दोस्तों? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था दोस्तों? 1980 यानी कि दोस्तों मॉस्को में जीता था। याद रखिए, हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ जीता था? 1980 यानी कि मॉस्को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है, 122 नंबर प्रश्न आता है। 122 नंबर प्रश्न, ओलंपिक खेलों में आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? ये 2 बार रिपीट हो गया, यानी कि 4 वर्ष बाद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित दोस्तों? लुसान यानी कि स्विट्जरलैंड में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 124 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है, सन दोस्तों 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे दोस्तों? ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज कितने गोल होते हैं दोस्तों? इसमें से 5 होते हैं। गोले कितने होते हैं दोस्तों? 5 गोले होते हैं। ओलंपिक में आपने ऐसे ऐसे करके देखा होगा दोस्तों, 5 गोले होते हैं, तो ये ऐसे करके ये कनेक्ट होते हैं, ऐसे गोले बने होते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 126 नंबर प्रश्न है, इसमें से एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन सा दोस्तों? माइकल की दोस्तों फेल्प्स था। इसने दोस्तों 10 जीते थे और दोस्तों ये तैराकी में जीता था इसने। फिर इसके बाद सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे दोस्तों? टोक्यो जापान में। फिर सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है दोस्तों? ये बैडमिंटन से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 129 नंबर प्रश्न आता है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था दोस्तों? सन 1900 में भाग लिया था। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों जो पुराने भी हैं, पूछे भी गए हैं, ये उन्हीं क्वेश्चन का रिपीटेशन है दोस्तों, आप बार बार इनको रिपीट करके देखते रहिएगा। फिर इसके बाद ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी दोस्तों? कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखिए, कर्णम मल्लेश्वरी थी जो ओलंपिक में पहली बार दोस्तों यानी कि पहला पदक जीता था, यानी भारत की तरफ से। बैक टू वेद दोस्तों ये ने आप नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद जी ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? हमेशा एग्जाम में पूछा गया है, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 133 नंबर प्रश्न आता है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होता है दोस्तों? कैल्शियम से। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है दोस्तों? गुर्दे। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था दोस्तों? प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्या आता है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए विख्यात है दोस्तों? शहनाई वादन के लिए। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों? श्री राजगोपालाचारी जी थे। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था दोस्तों? रूस के सहयोग से। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 139 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा जा रहा है, उत्तरी ध्रुव में भारत में अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है दोस्तों? हिमाद्री नाम है। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी दोस्तों? वो कौन थी? जापान की जुनको तबाई। पीलिया किस रंग का रोग दोस्तों है? तो यकृत या लीवर दोस्तों, तो ये किसका है दोस्तों? यकृत और लीवर का। फिर इसके बाद इससे दोस्तों ये पूछा गया कि पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत और लीवर के, यानी कि किस अंग को डैमेज भी करता है दोस्तों? यकृत और लीवर आपको बताना है। फिर इसके बाद द्रव सभी दिशाओं के समान दाब पारित करता है दोस्तों, यह कथन किस नियम से संबंधित दोस्तों? ये फास्कल के लॉ से रिलेटेड है। फिर इसके बाद क्लोरोफिल का यानी खनिज घटक क्या है दोस्तों? ये मैग्नीशियम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 144 नंबर प्रश्न आता है, एलपीजी गैस क्या होता है दोस्तों? ये ब्यूटेन है।
किसने सर्वप्रथम अशोक अभिलेखों को पढ़ा था दोस्तों? जेम्स प्रिंसेस ने। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 146 नंबर प्रश्न आता है, किस बौद्ध भिक्षु का प्रभाव अशोक के बौद्ध धर्म से ग्रहण किया दोस्तों? उपगुप्त ने। कौन सा मुगल बादशाह यानी कि अशिक्षित था दोस्तों? अकबर दोस्तों जो मुगल बादशाह था तो दोस्तों पढ़ा लिखा नहीं था। फिर अमृत शहर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? गुरु रामदास ने। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था दोस्तों? लाला हृदय दयाल जी थे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की दोस्तों? गुरु अंगद देव जी ने शुरू की थी। सबसे प्राचीन तो वो ऋग्वेद है दोस्तों। यहाँ पर हम यानी कि अपने यानी कि 150 क्वेश्चन यानी कि हम 154 क्वेश्चन तक करा देते हैं, ताकि दोस्तों 308 प्रश्न है, 308 का दोस्तों यानी कि दोस्तों 154 होगा, तो 154 क्वेश्चन आपको कराते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको दूसरे वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियो बनाने में। चलिए बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों को हम कराते हैं। इसमें से 152 नंबर प्रश्न है, क्या पूछा जा रहा है? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की दोस्तों? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई दोस्तों? ये यानी कि 1951 में दोस्तों ये प्रारंभ हुई थी। फिर नेक्स्ट प्रश्न आता है 154 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था दोस्तों? नालंदा विश्वविद्यालय में दोस्तों इसका अध्ययन किया था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।